तो दोस्तों आज हो गया 27 फरवरी 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फापर खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फापर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान जारी है। आज कुंडा के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की सीट पर भी वोट डाले जा रहे हैं। इस बीच खबर आ रही है कि प्रतापगढ़ जिले के एक बूथ पर लगभग 1 घंटे से वोटिंग बंद है। कुंदा विधानसभा सीट के बेती बूथ पर ईवीएम खराब होने के कारण मतदान रुक गया है। वहीं बूथ पर मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई है। चुनाव आयोग के अधिकारी ईवीएम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कुंडा में फर्जी वोटिंग का आरोप भी लगाया है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने रविवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा के 5वें चरण में हो रहे मतदान में लोगों से मतदान केंद्रों पर पहुंचने की अपील करते हुए दावा किया कि आने वाला कल उनकी पार्टी का है। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में मौजूदा विधानसभा चुनाव में बीएसपी की बड़ी जीत का दावा किया और कहा है कि पहले 4 चरणों के मतदान के बाद विपक्षी दलों के होश उड़े हुए हैं और अब वो अफवाहों के जरिए वोटरों को गुमराह करने की कोशिश करने में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में आज राज्य में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लाइन दिख रही है। इस चरण में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई सियासी दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इस बीच आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मौर्य ने आगे कहा है कि अखिलेश यादव के अहंकार की साइकिल 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। उन्होंने कहा है कि 10 मार्च को लोगों के आशीर्वाद से अहंकार का आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाले अखिलेश यादव की साइकिल बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। उनकी साइकिल पहले सफाई में डूबी थी और अब बंगाल की खाड़ी में डूबेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कभी हमला नहीं किया और न ही दूसरे देशों की 1 इंच जमीन हड़पी। उन्होंने ये बात शनिवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के 98वें दीक्षांत समारोह में कही है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की शक्ति दुनिया के कल्याण के लिए है, न कि किसी को डराने के लिए। दिल्ली सरकार ने बजट सत्र अगले महीने 23 मार्च को बुलाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार की गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 23 से 29 मार्च के बीच बजट सत्र बुलाने को मंजूरी दी गई है। इसे मंजूरी के लिए एलजी को भी भेज दिया गया है। बजट के दौरान आर्थिक सर्वे आउटकम बजट के बाद बजट भी पेश किया जाएगा। सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार बजट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने निचलोल में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आयोजित चुनावी जनसभा में कहा है कि इस बार महाराजगंज की जनता भाजपा से उबकर सपा की सरकार बनानी चाहती है। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जनता इस बार गर्मी निकालने वालों की भाप निकाल देगी। सपा अध्यक्ष ने कहा है कि यूपी से बीजेपी का सफाया होने जा रहा है। गर्मी निकालने की बात करने वाले अब तक पड़े 4 चरणों के वोट में ठंडे पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 5वें चरण के लिए मतदान होगा। पूरे देश में भाजपा के पक्ष में जन समर्थन की आंधी चल रही है। 5 चरण में ही भाजपा पूर्ण बहुमत से आगे बढ़ चुकी होगी। इसके बाद 6वें 7वें चरण का मतदान होते ही 300 पार के लक्ष्य से भी आगे निकल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को पिपराइच विधानसभा में जनसभा कर रहे थे। आपको बता दें कि पूर्व सपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाई। यूपी विधानसभा के 5वें चरण की वोटिंग से 1 दिन पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो रोटी चुराते थे वो रोटी कैसे प्रदान कर सकते हैं। सपा प्रमुख के मुफ्त बिजली वादे पर चुटकी लेते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि सपा कार्यकाल में तो बिजली हुआ ही नहीं करती थी। सपा कार्यकाल में लोग बिजली के तारों पर कपड़े टांगते थे। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में कमी आते ही आज केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों को एक बड़ी राहत प्रदान की है। दिल्ली में अब निजी 4 पहिया वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। दिल्ली सरकार द्वारा शनिवार को जारी आदेश में कहा गया है कि यह नया नियम सोमवार से लागू होगा। एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव राम श्याम की जोड़ी है। भाजपा ने 5 साल में कोई विकास कार्य नहीं किया, न ही नौजवानों को नौकरी दी। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो दौलत कमाने के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी कौम के साथ शोषित और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को सिद्धार्थनगर और बस्ती में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। बोलेंगे वो बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। अरे भाई तुम्हें बीजेपी 2019 में आपने बीजेपी वोट दिया था पार्लियामेंट में, कितनों ने नहीं दिया था? अब हम भी जिम्मेदार है उसको।
ये आके बोलते हैं शैतान जब कान में खुसखुस करता है ना, अब हमारे जाने के बाद ये इब्लीस की औलाद बहुत बोलेगी, अरे देखो बीजेपी बीजेपी, अरे बीजेपी का वजीफा तू इतना क्यों करता, तो समझ नहीं आता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे मदद गुजारिश कर रहे कि आप इनकी बातों में मत आइए। 5 साल के लिए हमको मौका दीजिए, सिर्फ 5 साल के लिए हमको मौका दीजिए। उतरौला में हम ऐसा विकास, ऐसी तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि आप भी कहेंगे कि हमारे फैसले पर आपने जो फैसला लिया वो इसमें उसकी पार्टी ने हमको शर्मिंदा नहीं किया। तो आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप 3 मार्च के दिन पूरे एतमाद के साथ निकलिए, और हम आपसे वादा कर रहे हैं, ये मोदी सुट्टा सांड का, आवारा पशुओं का मसला नहीं कर सकेंगे। मोदी और योगी नहीं कर पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसाइल हैं आपकी विधानसभा में, तकालीफ है। हम आपसे सिर्फ यही इल्तिजा करने आए हैं कि 3 मार्च को आप डॉक्टर मन्नान को वोट देकर कामयाब करिए, और आपसे अपील कर रहे हैं कि आप डरिए मत, डरिए मत। आप डरेंगे? डरेंगे आपको? ऐसा ही बोल रहे हैं, पूरे एतमाद के साथ बोल रहे हैं, डरिए मत। अब हमारे भाषण के बाद क्या बोलेंगे मालूम आपको? अरे उधर का वोटर बीजेपी में जा रहा है, फिर जब मतदान का दिन आएगा अफवाह फैलाएंगे। इसकी इब्लीस की औलाद है ना ये लोग, कुछ करते हैं। तो जब आकर वो बोलेगा तो बोलना, अरे पोस्ट और कहां जाता, जाने से मेरा वोट तो डॉक्टर मन्नान के लिए। और जब डर कभी दिल में पैदा होगा तो उस कर्नाटका की बच्ची ने हम तमाम को जिंदगी का एक हौसला और अज़म सिखाया कि जब शैतान वसवसे पैदा करता है, तो उस बच्ची ने कहा कि जब मुझे बलवाइयों ने घेर लिया था तो मुझे डर लगा, तो मैंने नारा लगाया। क्या नारा लगाया था उसको? जोर से लगाओ, दम से लगाओ, घूम के लगाओ, इसमें घूम के लगाओ। अब भाग गया इब्लीस के यहां से, बोलेगा ये तो अजीब बात कर दिया है। मगर मेरा ये भड़काऊ भाषण जो आज का हुआ है, आपसे विनती करते हैं इसको नौजवानों से, खासतौर से जरा इसको फैलाओ। व्हाट्सएप फेसबुक भी है, फसाद बुक भी है, इंस्टाग्राम भी है, सब पे फैलाओ ताकि उतरौला की जनता को मालूम हो जाए कि एक दीवाना आया था जो हमारी दिल की बात किया, जो हमारी रिश्तेदारी की बात किया, और उतरौला विधानसभा के विकास की बात किया। आप तमाम का बेहद शुक्रिया।